Good morning, class. Our today's topic is the Nazi cult of motherhood. मातृत्व की नाजी सोच. Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. नाजी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि जो वो मैन है वो बुनियादी तौर पर मैन से अलग हैं. The fight for equal right for men and women that had become part of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society. उन्हें ये समझाया जाता था कि क्या है, जो मैन है और वो मैन है उनको समान अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, वो गलत है और ये समाज को नष्ट कर देगा, सोसाइटी को ख़त्म कर देगा, ऐसे उनको समझाया जाता था. While boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, जहाँ लड़कों को क्या बनाया जाता था, आक्रामक, एग्रेसिव, मर्दाना और एक स्टील हार्ट यानी कि पत्थर दिल उनको होना सिखाया जाता कि आपको ऐसा होना चाहिए. बॉयज को गर्ल्स वर टोल्ड दैट, लड़कियों से बोला जाता था कि दे हैड टू बिकम गुड मदर्स, कि क्या होगा, उनको अच्छी माँ बनना होगा. एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और जो शुद्ध आर्य चिल्ड्रन है, आर्यन चिल्ड्रंस हैं, उनको जन्म देना होगा. गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम जीव्स, लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज. क्या किया जाता था, इस नाजी की जो नस्ल की शुद्धता थी उसको बनाए रखने के लिए उनको यहूदियों से दूर रखा जाता था, घर संभालने और बच्चों को की एजुकेशन का दायित्व औरतों को सौंप दिया जाता था. दे हैड टू बी बियरियर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस. आर्यन जो संस्कृति है, आर्य संस्कृति और नस्ल की जो ध्वजारोहक यानी कि आगे बढ़ाने वाले हैं, वो औरतों को ही माना जाता था कि ये प्योरिटी रख सकती हैं इसमें. इन 1933 हिटलर सेड, 1933 में हिटलर ने कहा, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन. मेरे राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, मदर. बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. परंतु नाजी जर्मनी में सारी जो मदर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, एक जैसा व्यवहार उनसे नहीं किया जाता था. वोमेन हु बोर रेशियल अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड. जो औरतें अवांछित बच्चे जिनको माना जाता था अनडिजायरेबल, जो नॉर्डिक आर्यन जैसे नहीं थे, अगर ऐसे बच्चों को जन्म देती तो उनको पनिश किया जाता था. दोज हु प्रोड्यूस रेडिकली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवार्डेड. और जो नॉर्डिक आर्यंस बच्चों को जन्म देती थी उनको क्या दिया जाता था, अवार्ड दिया जाता था. दे वर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल एंड वर आल्सो एंटिल्ड टू कॉन्सियस इन शॉप्स एंड ऑन टिकट्स एंड रेल फेयर्स. वो कह रहे हैं कि जो नॉर्डिक आर्यंस को जन्म देती थी उन औरतों को, उन मदर्स को जो अलग से सुविधाएं दी जाती थी हॉस्पिटल में भी, और जो शॉप्स हैं उनकी लाइनें जो लंबी लंबी लगती थी चीज़ें लेने के लिए, उनमें भी उनको छूट मिलती थी. थिएटर्स और रेलगाड़ी जो रेलवे हैं उनमें भी क्या होता था, उनको आसानी से और सस्ते दामों में टिकट्स मिल जाती थी. टू एनकरेज वोमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन ऑनर क्रॉसेस वर अवार्डेड. वो कह रहे हैं हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को भी क्या किया, एक अवार्ड दिया उनको, क्रॉसेस ऑनर किया, उनका सम्मान किया, उनको अवार्ड दिया. ए ब्रोंज क्रॉस वाज गिवन फॉर चिल्ड्रन. एक ब्रोंज मेडल दिया जाता था जो 4 बच्चों को जन्म देती थी. सिल्वर मेडल दिया जाता था जो 6 बच्चों को जन्म देती थी. एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर. और गोल्ड मेडल उस मदर को दिया जाता था जो ये 8 या 8 से भी ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी, और नॉर्डिक आर्यंस जो होते थे. ऑल आर्यंस वुमेन हु deviated from the prescribed code of conduct were publicly
condemned and severely punished। वो कह रहे हैं कि कोई अगर इनकी उल्लंघन करती, इनने जो कोड वगैरह यूज़ किए हैं, जो रेसों की चल रही है इनकी बात की भाई, जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन करती है एक प्रकार से, ऐसी औरतों को सार्वजनिक रूप से क्या किया जाता था, निंदा की जाती थी और उन्हें पनिश भी किया जाता था सबके सामने। Those who maintained contact with Jews, Poles and Russian were paraded through the town with shaved heads, blackened faces and placards hanging around their neck announcing, I have assured the honor of the nation। क्या किया जाता था, उनके मुंह पर कालिक पोंछ दी जाती थी, गंजा उन्हें कर दिया जाता था, उन मदर्स को, उन औरतों को, और एक प्रकार का बैनर उनके लटका दिया जाता था, एक प्रकार का कार्ड उनके लटका दिया जाता था गले में, और उस पर ये लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को दोष पहुंचाया है, राष्ट्र के सम्मान को मैला किया है। Many received jail sentence and lost civic honor as well as their husband and families for the criminal offense। बहुत सारी औरतों को क्या किया गया, सजा भी दी गई और बहुत सारी औरतों को जेल भी भेजा गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी औरतें थी जिन्हें जो सिटीजन उन सिविक ऑनर था, जो नागरिक अधिकार थे, नागरिक सम्मान था, वो भी उनका ख़त्म कर दिया गया और उनके साथ ही उनके पति और परिवार भी उनसे छीन लिए गए। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, प्रचार की कला। द नाजी रिजिम यूज्ड लैंग्वेज द मीडिया विद केयर। क्या था कि नाजी रिजिम, नाजी जो शासन था, उसमें लैंग्वेज मीडिया के सामने बड़े ही अच्छे ढंग से यूज़ की जाती थी, बड़े ही कह सकते हैं चापलूसी से, बड़ी ही चतुराई से यूज वो वर्ड करते थे। एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, और इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। द टर्म्स दे कॉइन्ड दैट डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव। उन्होंने अपने तौर तरीके को बयान करने के लिए जो शब्द यूज किए थे, दे आर चिलिंग। वो क्या थे, वो बहुत ही भ्रामक थे। नाजी नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। वो कभी भी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती उनमें किल और मर्डर जैसे शब्दों का यूज नहीं करते थे। मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट। मास किलिंग को क्या बोलते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट बोलते थे वो। और फॉर द जीव्स के लिए इथेनिजिया, फॉर द डिसेबल, और जो अपंग होते थे, क्या होते थे, जो अपंग होते थे उनके लिए यूथनेजिया वर्ड यूज करते थे वो, क्या, यूथनेजिया। फॉर द डिसेबल, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, जो सिलेक्शन करते थे, चयन जो करते थे, और संक्रमण मुक्ति, ऐसे शब्दों का वो उनके लिए यूज करते थे। एविकेशंस मींट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स, और एविक्यूशंस का मतलब था खाली करना, खाली करना का मतलब ये था कि लोगों को गैस चैम्बर्स में ले जाना वहाँ से। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर वर कॉल्ड? आप क्या जानते हो गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था? दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरिया, उनको डिसइंफेक्शन एरिया, संक्रमण मुक्त क्षेत्र बुलाया जाता था। एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद शॉवर हेड्स, और बहुत ही अच्छे ऐसे लगता था वो गैस चैम्बर, इस तरह दिखाई देते थे जैसे कि बहुत ही अच्छे बाथरूम हैं, बहुत ही नकली के फवारे वगैरह, शावर्स वगैरह उसमें लगाए जाते थे। मीडिया वॉज केयरफुली यूज्ड टू विन सपोर्ट फॉर द रिजिम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। वो कह रहे हैं कि शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया के सामने वो बहुत ही केयरफुल रहते थे और सोच समझकर वर्डों का इस्तेमाल करते थे। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेज, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैसी स्लोगन्स एंड लीफलेट्स। जो उनकी विचारधारा थी उसको फैलाने के लिए वो
मूवीज़ वगैरह थी, रेडियो पोस्टर वगैरह थे, इन इश्तिहार जो देते थे, एडवर्टाइजमेंट जो देते थे, उनका उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया, बहुत ही सहारा लिया उनका। इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप्ड, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज इविल। पोस्टरों में जो जर्मनों के एनिमीज थे, दुश्मन थे, उनकी रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको ये दिखाया जाता था कि भाई ये तो भयानक है और बीमारी है एक प्रकार की। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजनरेट। वो कह रहे हैं कि उनको क्या जो समाजवादी थे और जो उदारवादी थे, उनको कमजोर और पथभ्रष्ट जो तत्व थे उनके रूप में प्रदर्शित किया गया था। प्रोपोगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट, सॉरी ये बीच में रह गया, दे वर अटैक्ड एज ए मेलिकियस फॉरेन एजेंट्स। वो कह रहे हैं कि जो मेलिकियंस फॉरेन एजेंट, एक प्रकार का एजेंट बोल सकते हैं हम कि भाई जो उनको विदेशी एजेंट कहकर बुलाया जाता था कि एक प्रकार से ये तो देश को हानि पहुंचाने वाले हैं, विदेशी एजेंट हैं। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द एटर्नल जीव, ऑर्थोडॉक्स जीव्स वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। जो एक फिल्म थी, क्या थी कि जो फिल्मों का प्रचार किया जाता था उनसे क्या नफरत फैलाई जाती थी, यहूदियों के प्रति, ऑर्थोडॉक्स जीव्स के प्रति उनको स्टीरियोटाइप दिखाया जाता था, उन्हीं को मार्क किया जाता था उसमें। दे वर शोन विद फ्लोइंग बियर्स, वियरिंग kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outwards appearance। वो कह रहे हैं कि उनको ऐसी बद्दी बद्दी फिल्में, उनको डरावना सा दिखाया जाता था, उनमें कास्ट अलग अलग तरह की छवियां पेश की जाती थी, दाढ़ी बढ़ाए हुए दिखाया जाता था, उनको एक राक्षस के जैसा दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जो जीव्स थे, जर्मन जो जीव्स थे, वो बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि एक ही जैसे वो दिखाई देते थे जर्मन जीव्स। बिकॉज दे वर ए हाईली असिमिलेटेड कम्युनिटी। क्या थे? क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए थे, इसलिए वो एक ही जैसे थे, सिर्फ उनको अलग दिखाते थे वो। दे वर रेफर टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पैट्स। उन्हें केंचुआ, चूहा, कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। देयर मोमेंट्स वर कंपेयर्ड ऑफ दोज ऑफ रोडेंट्स। और उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी कि ये तो कुतरने वाले छछूंदरी जीव हैं और ये नॉर्डिक आर्यंस को खत्म कर देंगे, ऐसा उनको दर्शाया जाता था। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, टैप्ड देयर इमोशंस एंड टर्न्ड देयर हार्टेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। जो नाजीज थे वो लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डालते थे, उनकी भावनाओं को भड़काते थे, उनमें गुस्सा, नफरत, ये चीज़ें पैदा करते थे, और इसी कारण वो सामाजिक आधार पैदा हुआ अनडिजायरेबल का कि ये अनडिजायरेबल हैं, ऐसा लोगों के मन में उन्होंने बैठा दिया। The Nazi made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. They sought to win their spots by suggesting that Nazi alone could solve all their problems। जो नाजीज थे उन्होंने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए कि सारे जो जनता है उनके साथ हो, पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित उन्होंने करना चाहा, और उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि जो भी समस्याएं हैं उनका सिर्फ नाजीज ही हल कर सकते हैं और कोई नहीं, और कोई भी उनका हल नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कल करेंगे। आप साथ साथ अपनी रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।